आज बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के अगले चंद महीनों की, क्योंकि पर्दे के पीछे ना बहुत कुछ पकड़ा है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आलमी सतह पर बड़ी तेजी से मैचेस तरतीब दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी लीग PSL वो अपने वजूद के बहरान से गुजर रही है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या बोर्ड इन दोनों कश्तियों में एक साथ सवारी कर सकता है? देखिए, ये सवाल ही इस वक्त सबसे अहम है, क्योंकि एक तरफ आप आलमी चैंपियन बनने का ख्वाब देख रहे हैं और दूसरी तरफ जिस लीग को आप अपनी पहचान कहते हैं उसकी बुनियादें हिल रही हैं। इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलना ही असल इम्तिहान है। अच्छा, तो आइए पहले इस आलमी दौड़ की बात करते हैं। खबर आ रही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जनवरी में एक T20 सीरीज तय पा गई है। जी, ये बहुत अहम खबर है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से तो ये अच्छी खबर है, लेकिन क्या सिर्फ 3 मैच काफी हैं? खासतौर पर जब हमारे कई नए खिलाड़ियों ने वहाँ कभी खेला ही नहीं। आपका नुक्ता दुरुस्त है। 3 मैच तो सिर्फ एक झलक ही देंगे, लेकिन असल खेल तारीखों में नहीं, मकाम में है। अच्छा, ये सारे मैचेस हम्बन टोटा में रखे गए हैं। ये इंतखाब बता रहा है कि बोर्ड सिर्फ रस्मी दौरा नहीं कर रहा, बल्कि वो खास तौर पर उन पिचेस पर तैयारी करना चाहता है जहां स्पिनर्स का राज होता है। सही, जो पिछले वर्ल्ड कप्स में हमारी कमजोरी रही है। बिल्कुल। तो ये एक सोच में तब्दीली का इशारा है, एक टारगेटेड अप्रोच है। अच्छा, तो ये एक टारगेटेड अप्रोच है, और PSL के अप्रैल मई में जाने से दिसंबर और जनवरी में जो वक्त मिला है, क्या उसका मजीद इस्तेमाल होगा? यकीनन। और असल खेल पर्दे के पीछे वहीं हो रहा है। हमारे जराए बता रहे हैं कि PCB इस खाली विंडो में न्यूजीलैंड या शायद आयरलैंड जैसी टीमों को भी बुलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये तैयारी मुकम्मल हो। जी, मकसद साफ है। वर्ल्ड कप से पहले टीम को इतने मैचेस खिला दिए जाएं कि वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। तो आलमी सतह पर तो तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है, मतलब टीम को बेहतरीन प्रैक्टिस मिल रही है। लेकिन क्या यही मंसूबा बंदी हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर आती है? यहीं आकर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि PSL के खेमे से मुल्तान सुल्तान्स के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वो काफी तशवीशनाक है। और उसकी वजह सिर्फ माली नुकसान नहीं, बल्कि इसकी जड़ है मुल्तान को छठी टीम के तौर पर बाद में शामिल किया गया था। जी हाँ। और उनकी सालाना फ्रेंचाइज फीस पुरानी टीमों से तकरीबन दुगनी थी। तो जब बाकी टीमें मुनाफा कमा रही थीं, मुल्तान का तो खर्च ही पूरा नहीं हो रहा था। तो ये PSL के माली मॉडल में एक बुनियादी खामी को जाहिर करता है, जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। बिल्कुल। एक मिनट, तो क्या ये वाकई एक बड़ी तब्दीली है, या सिर्फ मतलब एक मालिक की दूसरे से तब्दीली? क्या इससे PSL के बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इम्कान यही है कि अब 2 की बजाय 3 नई टीमें शामिल होंगी और फीस का ढांचा नए सिरे से तरतीब दिया जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड ने पुरानी गलतियों से नहीं सीखा, तो आपकी बात दुरुस्त साबित होगी और ये मसला फिर सर उठाएगा। तो एक तरफ हमारे खिलाड़ियों की पूरी दुनिया में इतनी मांग है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी लीग की एक चैंपियन टीम बिकने जा रही है। ये तो बहुत अजीब तजाद है। जी, इसे समझना बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देख लें, हमारे खिलाड़ी तो वहाँ छाए हुए हैं। बिल्कुल। अबरार अहमद, साइम अयूब और उस्मान खान जैसे नौजवानों का बराह रास्त साइन होना ये बताता है कि पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं। सही। मुझे याद है, कुछ साल पहले तक हमारे टॉप खिलाड़ी BPL को इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, बल्कि आलमी सतह पर अपनी सलाहियत दिखाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। हालांकि दिलचस्प बात ये है कि BPL खुद इस साल सुकड़ गई है। जी, सुकड़ कर 5 टीमों तक रह गई है और डिफाई चैंपियन भी बाहर है। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए तो पूरी तरह कमर बस्ता है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक लीग एक दोराहे पर खड़ी है। बिल्कुल। खिलाड़ी आलमी मंडी में तो कामयाब हैं, लेकिन घर की लीग की बुनियादें कमजोर नजर आ रही हैं। जी, और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सोच तलब नुक्ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए असल इम्तिहान वर्ल्ड कप जीतना नहीं, बल्कि ये तवाजुन कायम करना है। कैसा तवाजुन? क्या PSL कौमी टीम के लिए खिलाड़ी तैयार करने वाली फैक्ट्री है, या एक मुनाफा बख्श कारोबारी इदारा? इस वक्त ऐसा लगता है कि वो दोनों बनने की कोशिश में जिद्दोजहद कर रही है, और इसी तवाजुन को तलाश करना ही मुस्तकबिल की सबसे बड़ी कामयाबी होगी।